नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 हिस्ट्री जिसका एग्जाम 28 फरवरी को है उसके मोस्ट वीवीआई 40 वायरल एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और इस चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 11 का कंप्लीट तैयारी होने वाला है। तो इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी को पता चल सके कि इस चैनल के माध्यम से आपका क्लास 11 का कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। तो इस वीडियो को दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा सुमेरियन भाषा था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, सुमेरियन। और याद रखिएगा, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत कब से प्रारंभ हुई। तो मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत आपका 1840 से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1840। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियां कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया की दो महत्वपूर्ण नदियां दजला और फरात नदी था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, दजला और फरात। और यही दो नदियों के बीच में आपका मेसोपोटामिया स्थित था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। तो विद्वानों के अनुसार जो लिखने की कला है इसका सबसे पहली बार विकास मेसोपोटामिया में ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेसोपोटामिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था। तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता मर्दुक था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, मर्दुक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस वर्ष दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो यह आपका 3000 ईसा पूर्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3000 ईसा पूर्व में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि असुर बेनीपाल कहाँ के शासक थे। तो असुर बेनीपाल असरिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, असरिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सुमेरियन के बाद किस भाषा का प्रयोग हुआ। देखिए आपका जो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसकी पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो ये आपका सुमेरियन भाषा था। तो सुमेरियन भाषा के बाद आपका कौन से भाषा का प्रयोग हुआ था वहां पे। तो ये आपका अकादियन भाषा का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, अकादियन। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया के सबसे पुराने शहर कैस युग के हैं। तो ये शहर आपका कब का है। तो ये आपका 3000 ईसा पूर्व का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 3000 ईसा पूर्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होना चाहिए था कि मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पे आपका यूनानी आपका छूट गया है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो आपका शब्द है मेसोपोटामिया, ये कौन से भाषा का शब्द है। तो ये आपका यूनानी भाषा का शब्द है। और ये यूनानी भाषा के कौन से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो ये आपका मेसोस और पोटेमोस, ये दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आपका दो नदियों के बीच की भूमि, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो मेसोपोटामिया में आपका कासा के औजारों का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, कासा के औजार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। तो झूलते बाग आपका बेबीलोन की सभ्यता की देन है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, बेबीलोन सभ्यता। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग की लिपि क्या थी। तो यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग थे तो इसकी लिपि क्या थी। तो इसकी लिपि आपका किलाकर लिपि थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, किलाकर लिपि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है। तो शुरू वाला क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया था कि विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता आपका मेसोपोटामिया की ही सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, मेसोपोटामिया।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी किसे कहा गया है? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रेम एवं युद्ध की देवी इनाना को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा इनाना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किसकी सहायता से कुम्हार एक जैसे बर्तन सरलता पूर्वक बना लेता था? तो ये आपका चाक की सहायता से, देखिए अभी भी आपका मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है तो किसकी सहायता से बनाया जाता है? तो ये आपका जो चाक होता है, इस तरह से आपका पहिया होता है, उसी की सहायता से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये चाक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया में प्राप्त प्रथम पट्टिका कितनी पुरानी है? तो मेसोपोटामिया से जो आपका प्राप्त पट्टिका है, प्रथम पट्टिका, ये आपका 3200 ईसा पूर्व पुरानी है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 3200 ईसा पूर्व, यानी कि 3200 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में नगरों का निर्माण कब आरंभ हुआ? तो यहाँ पे आपका नगरों का जो निर्माण है बच्चों, ये कब आरंभ हुआ था? तो ये आपका 3000 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 3000 ईसा पूर्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में किसको प्रधानता मिली? तो व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में फरात नदी को यहाँ पे प्रधानता मिला है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा फरात नदी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मारी नगर राजधानी के रूप में कब उभरा? तो मारी नगर आपका राजधानी के रूप में 2000 ईसा पूर्व में उभरा था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा 2000 ईसा पूर्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि किलाकर लिपि के अक्षरों को कब पहचाना गया? देखिए आपके जो पहली ज्ञात लिपि थी वहां पे आपका मेसोपोटामिया की, ये आपका किलाकर लिपि थी, तो इसको कब पहचाना गया? तो इसे आपका 1850 में पहचाना गया। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया के सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। दक्षिणी मेसोपोटामिया की सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना आपका आज से 5000 ईसा पूर्व की पहले की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 5000 ईसा पूर्व। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया में किस चीज की कमी थी? तो मेसोपोटामिया में आपका खनिज संसाधन का कमी था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा खनिज संसाधन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया के लोग किस चीज पर लिखा करते थे? तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे ये आपका मिट्टी की पट्टिका पर लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मिट्टी के पट्टिका। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि उर शब्द किस देवता के लिए प्रयोग किया जाता है? तो उर शब्द चंद्र देवता के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्र देवता। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक दृष्टि से कौन सा भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ था? तो जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी भाग था ये आपका रेगिस्तान यानी कि मरु स्थल से घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दक्षिणी भाग। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया के लोगों ने एक वर्ष को कितने महीनों में बांट रखा था? तो अभी जिस प्रकार से एक वर्ष को 12 महीने में बांटा गया था, उसी प्रकार से आपका मेसोपोटामिया के लोगों ने भी एक वर्ष को 12 महीनों में बांट रखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 12। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया के उत्तर में किस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे? तो मेसोपोटामिया के उत्तर में आपका जो स्टेपी घास के मैदान है, इस तरह के घास के मैदान पाए जाते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेपी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जिगुरत का संबंध किस सभ्यता से था? तो जिगुरत का संबंध आपका मेसोपोटामिया की ही सभ्यता से था। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामिया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि षष्ठ दशमिक प्रणाली का आविष्कार किस सभ्यता में हुआ था? तो षष्ठ दशमिक प्रणाली का आविष्कार आपका मेसोपोटामिया की ही सभ्यता में हुआ था, लेकिन यहाँ पे मेसोपोटामिया नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे उसकी जगह पर आपका सुमेरियन सभ्यता ही आपका मेसोपोटामिया सभ्यता की आपका एक भाग था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सुमेरियन सभ्यता। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि गिलगेमिस महाकाव्य का संबंध किससे है? तो जो आपका गिलगेमिस एक महाकाव्य है, इसका संबंध आपका ये मेसोपोटामिया से है। ये आपका मेसोपोटामिया सभ्यता का आपका एक महाकाव्य था गिलगेमिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो जो आपका शहरी जीवन की शुरुआत है, इसकी शुरुआत आपका मेसोपोटामिया से ही हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी, यानी कि कौन से फसल का उत्पादन यहाँ पे आपका सबसे ज्यादा होता था? तो गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल गेहूं था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पीली नदी किसे कहते हैं? तो ये पीली नदी आपका
हुआंग नदी, हुआंग हो नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका हुआंग हो तो पीली नदी, ये आपका कौन से देश में बहता है? तो याद रखिएगा ये आपका चीन का सबसे लंबा नदी है, चीन में बहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि शाही राजधानी के रूप में कौन सा शहर का विकास हुआ? तो शाही राजधानी के रूप में आपका मारी शहर का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, मारी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मेसोपोटामिया में एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाले पत्थर घिसने के लिए किस धातु के औजार की जरूरत पड़ती थी? तो यहाँ पे आपका कांसा की धातु की औजार की यहाँ पे जरूरत पड़ती थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, कांसा धातु के औजार। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अरमाइक भाषा किससे मिलती जुलती है? तो अरमाइक भाषा आपका हिब्रू भाषा से मिलता जुलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हिब्रू। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सीमार क्या है? तो सीमार आपका सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि को ही सीमार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या बच्चों कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है? तो आपको शुरू में ही बताया था कि ये जो आपका मेसोपोटामिया है ये आपका यूनानी भाषा के दो शब्दों से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि। और एक्चुअल में ही आपका ये जो मेसोपोटामिया है ये दो नदियों दजला और फरात के बीच में स्थित है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, यूनानी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि वार्क शीर्ष क्या है? तो वार्क शीर्ष आपका क्या होता है? तो ये आपका स्त्री का सिर संगमरमर का होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका 40 VVIE जो 40 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पहला चैप्टर का, ये मैंने आप सभी को करवाया। और इसी प्रकार से आपका मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 11 का कंप्लीट तैयारी करवाने वाला हूँ, चाहे वो आपका इंग्लिश कोर हो, हिंदी कोर हो, इंग्लिश इलेक्टिव हो, हिंदी इलेक्टिव हो, तो जियोग्राफी हो, सोशोलॉजी हो, तो आपका और भी जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस हो, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पे आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और चैप्टर वाइज आपको MCQ यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। और तय मानिए कि आप लोग गर्दा मत आ दीजिएगा, मात्र जो आपका इतना दिन एग्जाम में बचा हुआ है इतने ही दिनों में आपको बेहतरीन तैयारी आपको करवाऊंगा। और इससे पहले भी आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और वहां पे आ रही बच्चों आपका क्लास 11 के लिए आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज उससे जुड़ जाइएगा। देखिए वीडियो अपलोड करने से अगर किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो क्या करते हैं हम लोग वहां पे इसका लिंक शेयर कर देते हैं, वहां पे PDF प्रोवाइड कर देते हैं, और भी जो जरूरी जानकारी होती है वो वहां पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे भी आपका इंपॉर्टेंट अपडेट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल के साथ आपका कंप्लीट तैयारी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।